हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। स्माइल थोड़ी सी आ गई है चेहरे पे, तो ये पिक्चर अच्छी है। इसका इंडिकेशन आपको स्माइल से ही मिल गया होगा। किस मायनों में अच्छी है और क्यों आपको देखनी चाहिए उसके बारे में बात होगी आगे। बहुत जो लोग कहते हैं कि जो येस्टरडे ईयर्स के स्टार हैं जैसे शाहरुख खान वगैरह हो गए, वो रोमांस के किंग हैं, अनडाउटेडली हैं। लेकिन क्या आज की जनरेशन के कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो नई पीढ़ी के जो आर्टिस्ट आ रहे हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उसकी एक्टिंग के अंदर? और ये जो मूवी आप देखोगे उसके बाद शायद कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आएगा ये जो रोल है, ये कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि शायद आपने रणबीर कपूर की थोड़ी सी झलक देखी है, आपको लगेगा थोड़ा सा आदित्य रॉय कपूर की आपने झलक देखी है। तो ये जो नए स्टार्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि यार ये अच्छे तो लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं? क्योंकि एक इन्फ्लुएंस है इनके अंदर किसी एक की छवि का जो इनका ओरिजिनल है। तो जो एक शाहरुख खान का ओरिजिनल था आदित्य रॉय कपूर का, या फिर रोमांटिक जोन के अंदर, और एक रणबीर कपूर का अपना एक जोन था, उसको अडेप्ट किया जा रहा है और वो बहुत लवेबल बन रहा है। और यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है कि जो आहान है उन्होंने अपना भी इसके अंदर फ्लेवर डाला है, और लकीली आवाज़ भी थोड़ी अलग है जिसकी वजह से ऐसा नहीं लगता कि सेम जोन के अंदर चले गए हैं। तो ही इज़ द स्टार इन द मेकिंग। आगे हम बात करेंगे उसके ऊपर। क्या ये रिटर्न ऑफ म्यूज़िकल रोमांटिक मूवीज़ हो चुका है, एक आगाज़ हो चुका है जो एक मिसिंग एलिमेंट था, या फिर ये जेन जी वाले जोन के अंदर चला जाता है जहाँ पर हमें ज़बरदस्ती बताया जाता है कि सब कुछ डिजिटल हो चुका है, या फिर वो होता है ना सिचुएशनशिप के जोन के अंदर जा रहा है, या फिर ये मिलेनियल्स के ऊपर स्थित है पिक्चर जो जेन जी तक भी प्रभावित करेगी, और शायद ये उन लोगों के लिए जो पुष्पाज वगैरह से ऊपर उठ चुके हैं और वो चाहते हैं कि कुछ हमें मीनिंगफुल सिनेमा दिखे। तो मैं उसका आंसर यही दूंगा कि ये जेन जी के लिए प्रभावित पिक्चर है, जहाँ पर आदमी और औरत के ऊपर जो प्रोटैगनिस्ट है उसके ऊपर पूरा कॉन्सेंट्रेशन है, दोनों के ऊपर बराबर का कॉन्सेंट्रेशन है। इसमें कोई सिचुएशनशिप टाइप की सिचुएशन नहीं आती है इसको मॉडर्न बनाने के चक्कर में। और मैं ये भी बोलूँगा कि जो ये लव है, इट हैजंट चेंज सिंस रामायणा द फर्स्ट लव स्टोरी, जिसके लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ। और वो जो मायने होते हैं सिंप्लिसिटी के, वो हार्टफेल्ट होते हैं, जो इसका भी प्रिंसिपल रहा है बनाने के लिए मोहित सूरी का, सैयारा का, कि दो जने ही हैं और इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ लव नहीं डाला गया। इसके अंदर एक दूसरे को समझना, गलत फहमी होना, उसके ऊपर फोकस किया गया है। और आई लाइक हाउ स्लोली देव बिल्ड द रिलेशनशिप। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर आहान पांडे जो क्रिश का रोल यहाँ पर निभा रहे हैं, वो एक बहुत ही बड़ा सिंगर बनना चाहता है। उसके एक बैकग्राउंड भी है, उसके उसके रिलेशनशिप विद पेरेंट्स और उसके फादर जो इस तरीके से दिखाया गया है, वो क्यों इस ड्रीम के अंदर है, वो क्यों जो लव के अंदर क्या उसके मायने हैं, क्यों हैं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर दिखती हैं। इस लड़के ने एक्टिंग भी बहुत अच्छी करी है, मैं आगे आपके बारे में डिस्कस करता हूँ। अनीत पाड़ा जो है वो एक एस्पायरिंग समझ लीजिए राइटर है, उसकी लिखावट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, इसका कॉन्फिडेंस ऑन स्टेज बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं और रियल ज़िंदगी में भी कॉम्प्लीमेंट करने लग जाते हैं। धीरे धीरे इनकी नज़दीकियाँ आती रहती हैं, एज दे से दे स्लोली फॉल फॉर ईच अदर। और फिर एक हार्ट ब्रेक का सिलसिला भी आता है और फिर रिडेम्पशन होती है जैसे टिपिकल मूवीज़ में होता है। क्या ये रिडेम्पशन पब्लिक को पसंद आती नहीं है? पसंद आती है। कितनी रियल है, या फिर आप कोई और चॉइस लेते, ये आप अपनी कॉन्टेम्पलेशन के ऊपर छोड़ सकते हैं। लेकिन गाने बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। जो इसकी फर्स्ट हाईलाइट के बारे में बात करूँगा, गाने ऐसे नहीं है कि बीच में डाल दिए गए। अगर आप गौर करोगे, ढंग से गौर करोगे, तो हर गाना स्टोरी को थोड़ा सा आगे लेके जा रहा है, या फिर इनके रिलेशनशिप के जो डायनेमिक्स है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो यू लिटरली फील फॉर जैसे जो लव या बॉन्ड, जो केमिस्ट्री इनके बीच के अंदर है, वो आपको अच्छी लगती है। ठीक है। पेसिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को फर्स्ट हाफ के अंदर शायद स्लो लग सकती है, मुझे नहीं लगी, क्योंकि मैं अगर मूवी देखने जा रहा हूँ, चाहे मैं रिव्यू भी कर रहा हूँ, तो अगर मैं OTT के ऊपर नहीं देख रहा हूँ जहाँ पर मैं पेस मेरे हाथ में है, तो मैं 1x 2x कर सकता हूँ। जब मैं इस जोन के अंदर हूँ कि मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, तो आई जस्ट सरेंडर। मोबाइल फ़ोन और जो है वो बिल्कुल साइलेंट के ऊपर है। आई जस्ट वॉन्ट टू इन्जॉय हाउ द डायरेक्टर वॉन्ट्स टू इमर्स मी इन दैट विजुअल लैंग्वेज। और वो विजुअल लैंग्वेज जो इसकी सिनेमेटोग्राफी है, चाहे इसका जो स्टूडियो दिखाया गया, बहुत ही शानदार कोजी सा लगता है मुझे। जो बीच दिखाई गई हैं, जो बाइक्स भी दिखाई गई हैं, एक आधा हल्का फुल्का थोड़ा एग्रेशन वाले सीन्स भी हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक्शन मूवी है ये। और जो कॉन्सर्ट के जो पूरे जो ग्रैंड स्केल हैं, वो
एक्सट्रीमली लार्जर देन लाइफ है। जैसे कोई आपने कोई बड़ा हनी सिंह का जैसे आप देखते हो तामझाम, या फिर लकी अली के जो बड़े बड़े शोज़ आप देखते हो, वैसा दिखता है लार्जली। लेट्स से बादशाह वगैरह जो इतने बड़े बड़े शोज़ होते हैं, उसी के लेवल का स्केल, इंटरनेशनल स्केल के ऊपर आपको ये लगता है। तो पेसिंग जो है ये जो थोड़े उत्तेजित हो जाता है उनके लिए नहीं है। और वैसे भी ये जो स्टोरी होती है, लव स्टोरी वगैरह, ये थोड़ा सा इनकी लाइफ के अंदर इंडल्ज हो जाना, खुद को भी वैसा फील करने लग जाना, राज और सिमरन फील करना, क्रिश और वानी टाइप फीलिंग रखना, ये उस तरीके के जोन के अंदर होता है कि यू गेट इनटू दैट जोन। तो अगर आप उस जोन में चले जाते हो, आई थिंक देन यू विल एंजॉय। अगर आपको उत्तेजना हो जाएगी कि जल्दी जल्दी कुछ कुछ होता जाए, तो शायद फिर आप उस तरीके के ऑडियंस नहीं हो, आपका कोई और लाइकिंग हो सकता है, फिर ये नहीं है। तो सिनेमेटोग्राफी इज़ अ बिग हाईलाइट, वेरी बिग हाईलाइट। एवरी सीन इज़ ब्रिलियंटली कैप्चर्ड, मतलब किसी भी फ्रेम के अंदर आप फ्लॉ नहीं निकाल पाओगे। ये वन ऑफ दोज रेयर मूवीज़ है। तो मैं आपको बोलूँ कि एक्टिंग कैसी है, तो मैं लीड पे बाद में आता हूँ। जो सपोर्टिंग कास्ट है, उन्होंने भी वरुण बडोला हो गए, या फिर उनकी जो मदर बनी हुई है एक, वो बहुत अच्छा रोल किया है। तो ये जो रिलेशनशिप डायनामिक्स पेरेंट्स के साथ हैं, उनकी लाइफ कैसे गवर्न कर रहे हैं उनके पास से, ये भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। उनका प्रोफेशन कैसे इंटरसेप्शन करता है उनके रिलेशनशिप में, ये अच्छे से दिखाया है। और उनकी खुद की जो कॉन्फिडेंस है दोनों नए एक्टर्स के, आहान की, मैं बोलूँगा बिटवीन द टू बहुत ही मतलब क्रूड है, और हल्का सा कॉन्फिडेंस है, जिससे थोड़ा सा रॉनेस की आपको झलक आती है। जैसे एक अनश्योर माइंड होता है ना, वैसा वाला, और वो एग्जैक्टली चाहिए था इस स्टोरी के लिए। तो एक्टिंग मोहित ने बहुत ही अच्छी निकलवाई है। आपको लगता है कि यार ये इनकी फर्स्ट मूवी नहीं हो सकती है, इस तरीके का आपको कॉन्फिडेंस इनमें ज़रूर लगता है। बिटवीन द टू मेरा झुकाव ज़्यादा रहेगा आहान पांडे की तरफ। ही इज़ ब्रिलियंट एक्चुअली, मैं फर्स्ट मूवी के हिसाब से। और वो ब्रिलियंट इसलिए भी मुंह से निकलता है कि ऑफ लेटली जो हमने नदानियाँ देखी हैं कई सारे लोगों की, ये ट्रेंड हैं। और पांडे परिवार जो फिल्म से नहीं आता, ये उसकी सेकेंड जनरेशन आप कह सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं अनन्या पांडे ने उसकी स्ट्रगल से लेके जो मजाक का दौर था, अब शी इज़ बिकम अ गुड एक्ट्रेस। आहान पांडे हैज़ ऑल्सो टेकन हिज प्रोफेशन सीरियसली, कि हम फिल्म में आए हैं तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, वी कांट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। फुल मार्क्स टू YRF ऑल्सो टू बैक दिस अप, एंड दे बिलीव्ड इन गुड टैलेंट, गुड फिल्म्स। तो गुड टैलेंट यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है इसके अंदर आपको। एक्चुअली में टैलेंट यहाँ पर मल्टी फोल्ड है। अगर आप, मैं YRF की अगर मैं तारीफ़ करने पे आऊँ, जो आप म्यूज़िक देखिए, सिनेमेटोग्राफी देखिए, आप एक्टिंग चॉइसेस देखिए, आप सिंगर्स की चॉइसेस दीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ नई फ्रेशनेस ही है। तो वो फ्रेश तो ये बहुत ज़्यादा लगती है, आपको अच्छी लगती है। और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि वो अंड शंड जो जेनजी वाले जो खाम खा के सिचुएशनशिप टाइप के वाले जो डाल के वो सोचते हैं कि हम बड़े मॉडर्न हो गए और बड़े कूल हो गए सोटो से, वो कुछ नहीं डाला है इसके अंदर। जितना सिंपल रखोगे लव स्टोरी को, जितना रियल रखोगे जो दुनिया में एक्चुअली में होता है, ये जो सिचुएशनशिप वाले लोग हैं ना, ये बहुत मिनिस्कुल हैं, ये हमेशा आउटलायर होते हैं, और ये शुरू से ही रहे हैं जब से दुनिया बनी होगी शायद। तो ये जो है ये आउटलायर है। आउटलायर इज नॉट अ नॉर्म, नॉर्म इज प्योर लव फ्रॉम रामायण टिल नाउ, राइट। रामायण तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव है। तो उस तरीके से रखते तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है, ठीक है। तो ये मूवी चलनी चाहिए। अगर मैं इसको थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज करूँ, तो मैं ये बोलूँगा कि हाँ, इसकी जैसे मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया कि भी और ज़्यादा पेस हो सकती थी, एक आधा कोई मेजर ट्विस्ट हो सकता था। जो इसके अंदर छोटा ट्विस्ट है, मतलब ओकेश है, मतलब इतना ज़्यादा चाहिए भी नहीं था इसके अंदर। कोई मेजर ट्विस्ट हो जाता, कुछ ये हो जाता, तो वो ये होता है कि फिर आप मेरे को ही क्रिटिसाइज़ करोगे और बोलोगे कि यार थ्रिलर देखने तो गए ही नहीं था, हम तो हार्टफेल्ट चीज़ देखने गए थे। तो ज़्यादा कोई इसके अंदर क्रिटिसिज्म आप निकाल सकते नहीं हो, एक्सेप्ट दैट अगर आप इसके ऑडियंस हो तो आपको अच्छी लगेगी। अगर आप इस लव स्टोरी के टाइप के ऑडियंस ही नहीं हो, तो शायद आप इस जोन में ही नहीं जा पाओगे, तो आपको अप्रिशिएट भी नहीं कर पाओगे। मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी नहीं होगा जो बोलेगा ये बेकार पिक्चर है, बस ये बोलेगा कि शायद मैं इसका ऑडियंस नहीं हूँ। मेरा कंक्लूजन इस तरीके का है। तो मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 4 स्टार्स आउट ऑफ 5। इट्स अ वेरी गुड फिल्म। देयर इज़ अ होप दैट देयर विल बी न्यू पीपल ऑन द ब्लॉक हु विल एंटरटेन अस फॉर ईयर्स टू कम। बाय बाय।